तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। पुण्य का फल तो सुख, पुण्य सुख देके नाश हो जाता है। पाप का फल दुख। जैसे मारपीट करते न, पाप है इनके पीछे लगा है, देर सवेर उनको तो फल तो मिलेगा। तो पाप का फल दुख है, दुख देके पाप खत्म हो जाता है। लेकिन सतगुरु के सानिध्य और कृपा का फल न पुण्य है न पाप है, अनंत फल है। जैसे ब्रह्म अनंत है, ऐसे गुरु का आत्मा ब्रह्म का आत्मा अनंत है। तो गुरु का सत्संग का फल अनंत होता है। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार। बोलो तो। एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार। यह तन काचा कुंभ है, तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, फटका लागे फूटी पड़े। गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। ऐश्वर्य तो काचा कुंभ है, इसके लिए क्यों दगा करना, क्यों बेईमानी करना, क्यों मारपीट करके दूसरे साधकों की बददुआ लेना। वो घर छोड़ के आए बेचारे, गुरु के लिए आए, तो गुरु की अमानत है साधक, उनको दे तेरे लिए तो कोई आया नहीं है, हम मारपीट करें। गुरु का तो आदेश नहीं है। कोई गुंडे बोले इसको मारो तो बस मारो, गुंडों का चमचा। जो साधकों को पिटाई करवाते वो तो गुंडे होते हैं, गुंडों का चमचा है। प्रहलाद नाम रखा, प्रहलाद कितने महापुरुष थे, नाम लज्जित कर दिया प्रहलाद। प्रहलाद के नाम को बट्टा कलंक मार दिया। मुंडे भी साधक के ऊपर हाथ नहीं उठाते जल्दी से। हरि ओम। ऐसा नहीं कि भाई एक आधे को मारा उसकी गलती थी, कईयों को मारते रहता है, आदत है। एक है असली दोहा और दूसरा मैंने बनाया नकली। असली दोहा पहले पता था, फिर नकली भी सुनाता हूं। उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की यही बड़ाई। मंद करत ते ही करत भलाई, मंद करत ते ही करत भलाई। कोई बुरा भी करता है तो संत उसको डांट फटकार के भी उसका भलाई चाहता है, बेचारे के कर्म में। ये संत की बड़ाई है। तो उसके कर्म कटे, उसका भला हो। उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की यही बड़ाई। मंद करत ते ही करत भलाई, मंद करत ते ही करत भलाई। अब दूसरा बताऊं। उमा कली की यही बड़ाई, उमा कली की यही बड़ाई। खावई रोटी करही लड़ाई, खावही रोटी करही लड़ाई। पीवे घी और करही पिटाई। पीवे घी और करही पिटाई। हद कर दी भाई, पिटाई वालों को तुम घी और आंवला पिलाओ।
धन्य हो संचालक, आपकी बुद्धि का आरती करना पड़ेगा। उमा कली की यही बड़ाई, माँ कली की यही बड़ाई, पी वहीं घी और करहीं लड़ाई, पी वही घी और करहीं। जय सिया राम, जय जय श्री राम। भाग तो खुले गुरु अजय दर जो दास क्षण जोगी। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और संतों के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। गुरु गोविंद सिंह के पास एक आया, बड़ा जमींदार था, खानदानी जमींदार था। उसके बाप दादों ने बड़ा मंदिर बना रखा था देवी का। तो गोविंद सिंह का सत्संग सुना, उसने बोला सच्चे पातशाह मैनू अपना मुरीद बनाओ। मुरीद मना सेवक बनाओ। अरे बोले खाली ऐसे ही सेवक सेवक के, सेवक तो आज्ञा मानता है, तू क्या जमींदार आज्ञा मानेगा। बोले नहीं सच्चे पातशाह, मैं तो मुरीद, हाँ मुरीद तो आज्ञा मानेगा ही। बोले पहले आज्ञा मानो फिर मुरीद बनाऊंगा, मतलब शिष्य फिर बनाऊंगा। पहले शिष्य के लक्षण दिखाओ, वापस मुफ्त में शिष्य बन गए ना तो वापस हो जाता है। मूंज नाम था उसका जमींदार का। बोले गुरु का चेला बनना है तो गुरु की बात कैसे तू मानेगा, तू तो मूर्ति का भगत है। बोले नहीं सच्चे पातशाह मैं ताड़ा भगत हाँ। ताड़ा मना तो जो समझे भाई ताड़ा तो असां दा भगत सी एक ही इन्हां दी परीक्षा हुंदी है ताड़ा भगत हूं, ताड़ा भगत दी एक कहने से क्यों होंदा है मैं ताड़ा हूं, मैं ताड़ा हूं। तो जगदीश बदमाश भी बोलता है, चोर लोग भी बोलते हैं हम तो आपके हैं, वो मारपीट वाले गुंडे भी बोलते हैं हम गुरुजी आपके। ये क्या हो गया, मैं ताड़ा हूं की होंदा है ताड़ा ताड़ा। नहीं सच्चे पातशाह जो ताड़ी आज्ञा हो वो ही होंदा है। बोले तो वो जो ताबूत खड़ा कर दिया, ईंट पत्थर का लंबा चौड़ा मंदिर और पत्थर की मूर्ति ला के रख दिया और वहां नाक रगड़ रहे, उसको उखड़वा दे। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। गुमराह हो रहे मनमुख, हे भगवान हो भगवान। अंतर्यामी भगवान है कि वही सो सुने जो भगवान खड़ी आया है। मजूर लगाया हो मंदिर बंदिर शिखर बिखर सब पोठो करे जी। और बोले खेत चला, खेत उधर हल जोत दे, सरसों बो दे। जिधे मंदिर लहरा रहा था वहां सरसों की खेती। पूरी इलाके सातों गांव का जमींदार लोग विरोध हो गए कि दादों ने बनाए और मुंज ने मंदिर उखाड़ दिया है। छोरे की मंगनी टूट गई, बेटी की मंगनी टूट गई। बेटे बेटी की मंगनी हो गई थी, बड़ी जमींदारी में तोड़ दी, बदनामी हो गई थी। लोगों ने रिश्ता नाता काट दिया और जिनके पैसे लहने थे वो देने से इनकार करे, बोले समाज ने काट दिया। और जो मांगते थे उन्होंने धावा बोल दिया। तो 2000 रुपए किला बिकती थी जमीन, लाख रुपए में तो 50 किला जमीन गई। मांगने वालों ने पैसे मांगे, जमीन जा गई, सब गई। किसके पैसे मिले? उधर बुढ़ी वही लेनेदारन बीची पकड़ी, मुंज हो गया कंगाल। अब तो खेत में काम करें पति पत्नी,
और फिर गुरु के पास आवे, सत्संग सुने। सच्चे पातशाह अरे तो अपना कमाता है खाता है, सच्चे पातशाह की सेवा हुई, सेवा की कर दे सी। लंगर नाल सेवा कर दे सी, रसोड़ो संभालते थे, रसोड़ा। वो माई रोटियों पचाए, बलराम मां के खा रहा है। ये आए तहां जो अफाल वॾो जमींदार, उनजी ज़ाल लंगर ठाहे, फुल्का पचाए, भाॼी रधे, माण्हू खाइनि, सिख सिखियाणियूं। एॾी सेवा गुरु जे दर जी। गुरु ने देखा है तो पक्के निकले, तो जो पक्का होता है तो परीक्षा भी पक्की होती है। एक दिन गुरु ने कहा की काम कर दे, की सेवा कर दे सी। बोले सच्चे पातशाह लंगर दी सेवा है, वो साफ सूफ अनाज कर दी सी, पिसना है और खांदे आप ही खाने वाले, आप ही खिलाने वाले। तो तुसी किथे खांदे हो? वो बोले ये भी इथों दा। और तो की होया, घर में कमांदे खांदे, इथे भी सेवा की और खांदे, तो की सेवा हुई? भाई घर में भी तो कमाते थे और खाते थे, और इधर सेवा करते हो खाते हो, तो ये भी तो कमाई का ही धंधा है, और क्या है? घर में काम मजूरी करते थे और खाते थे, और इधर भी नाम पड़ गया सेवा, बाकी तो खाते पीते रहते, इधर भी उधर भी, सेवा क्या हुआ? वो गलती हो गई सच्चे पातशाह। लकड़ियां करके सुबह सुबह बेच के आटा दाल अपना लाते, लंगर की सेवा करते और अपना बनवाते, अपना खाते। हेड़ो गुरु मिले न तो खबर है बिनी के जाल मुर्सम के। जमीन गई, जागीर गया, मंदिर गया, सोना गया, छोरे छोरी की मंगनी टूटी, लेकिन श्रद्धा नहीं टूटी। और लकड़ियां करे, बेचे, आटा दाल आए और लंगर की सेवा करे। लंगर जल्दी करना है तो कभी लोगों को जिमा के जाए, फिर लकड़ियां करे, फिर अपना आटा दाल लावे। तो 12 बजे लोग खा पी लेवे, फिर जावे दौड़े जंगल में, फिर लकड़ियां काटे बेचे, तो सुबह का भूखा। आते आते चक्कर आ गए, तो भारी सहित एक कुआ था, खूह पनघट नहीं था, चक्कर आए तो गिर पड़ा उधर। गुरु जी ने देखा कि वो आया नहीं, जांच करो। जिस रास्ते से आता, अरे मुंज किथे, अरे कुएं में से आवाज आके थे। हाँ, गुरु को खबर किया, गुरु ने 2 सेवक भेजे, वापस भेजे। मुझे दिमाग ने तो समझ, वो सेवक को तैयार करके भेजा कि किस गुरु के चक्कर में पड़ा सी। 50 एकड़ जमीन बिक गई, मंदिर टूट गया, हीरा जवाहरात चला गया, छोरे छोरे की मंगनी टूट गई, समाज की नालत पड़ी, और दिन रात सेवा कर दे। कुत्ता भी खांदा है, जिथे रहंदा है उते खांदा है। तेरी कुत्ते जितनी भी वैल्यू नहीं है, कुत्तो भी जिथे हुंदा तो खाइंदो है टुकुर, तो कहते टुकुर भी न थो मिले। अभी गुरुजी करके क्या चक्कर में पड़े हो? वो अंदर से आवाज दिया कि तुसी रास्ता ही मत भेजो, मैं थे पड़े पड़े मर जाऊंगा, लेकिन तेरे हाथ से मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तुम मेरे को निकालने को आए, 2 आदमी रस्सा भेजा, खटिया लाए हो, एक खटिया ऊपर खींच लो। तुम तो मेरे को गुरु के द्वार छुड़ाने वाले अभागे मालूम होते हो।
हाँ भागूंगी खाट में, मैं ऊपर मत्थे नहीं आंदा, इत्थे मर जाऊंगा। तो सेवकों ने जाके कहा कि ऐसा हो। फिर गोविंद सिंह खुद आए, दो दूसरे सेवक लाए, बोले गुरु जी ने भेजा सी, तुसी गुरु दी रहमत है तुहाडे काल आओ। बोले पहले ए भारी मेरी ले जाओ, क्योंकि कल की लकड़ी नहीं है, मैं क्या बेचूंगा, क्या आटा लाऊंगा, पहले लंगर दी लकड़ी ले जाओ, ए लंगर में काम आवेगी, इनू बाहर निकालो। मैं गिरा तो लकड़ी मत्थे पे रखी, ऐसी छाती भर पानी में आया, दलदल में। लकड़ी मैंने संभाल के मत्थे रखी, सूखी है लकड़ी, पहले भेजी। अब फिर वो खटिया का सहारा लेके बाहर। अरे गुरु महाराज थे, उनका किए है मुझे। बोले सच्चे पातशाह आप दी रहमत है, अब मैं तेनू सेवक की बनावा, मैं तेनू सीधा स्वामी बनाया सी, अब तू सेवक क्या बनेगा। मुंज गुरु दा बोई था जग लांघन हारा, मुंज तरने वाला तारण हारा। अब तेरे को चेला बनाऊं क्या को, सीधा गुरु बना दिया तेरे को, जा। ऐसे भी हीरे हो गए, गुरु ने सीधा गुरु बना दिया। गुरु की कृपा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा भले उल्टी दिखती हो, लेकिन बड़ा मंगल है। दुर्जन की करुणा बुरी, दुष्ट आदमी करुणा करे तो भी बुरी। भलो साईं को त्रास, गुरुदेव त्रास देने तो भी अच्छा ही है, कर्म काट रहे। मुझ को पता ही नहीं था कि आशाराम बापू एकांत में रहेंगे और मुझ जैसे जमींदार की महिमा का मंडन करेंगे, मुझे को नहीं पता था। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। धन्य है मुंज की माँ, धन्य है मुंज का बाप। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक बूढ़ा था, उसके बच्चे तो अच्छे थे, सेवा करते थे, लेकिन महात्मा के पास ले जाते थे। तो बूढ़ा जमींदार था। महात्मा ने बोला कि इनको ज्यादा लाड लड़ाओगे तो आसक्ति हो जाएगी इसकी, तो बूढ़ा जाएगा, शरीर जाएगा, तो फिर उसका आत्मा इधर तुम्हारे घर में भटकेगा, तुमको तंग करेगा। इसलिए ज्यादा तुम्हारे घर में आसक्ति नहीं हो, ऐसा व्यवहार करो। हिसार में एक बूढ़ा गया, वो गया तो सही, लेकिन फिर घर में ही घूम रहा है, और घर वाले तो भाग गया। तो बुढ़ापे में घर से वैराग्य हूं, घर में आसक्ति रहंदी तो वरी उन आत्मा उते घर में घुसंदो, घर वारन के पोइ हींअर को तो भागाए तो पोइ वॾी तो भागाईंदो। घर मां मोही कटजे, हुनजी भगवान में लगे मोही। घणी सेवा कंदो तो घर में मोही थी वेंदो, तो शरीर न रहंदो त वरी उनजो आत्मा कंहिं ॿार बच्चे में घुसंदो आहे, तव्हां घर मां वरी निकिरंदा भी कोन्हनि उहे, हज़ारे साल वेठा हूंदा। महात्माओं की नजर कितनी ऊंची होती है। वैसे तो बोलते हैं माँ बाप की सेवा करो बेटा, लेकिन बेटों को बोलते हैं बेटा अब उस बाप की सेवा इतनी नहीं करो कि उसकी आसक्ति हो जाए और तेरे बच्चों के लिए और तेरे परिवार के लिए मुसीबत होगी। फिर अभी उनको जरा घर से उबान हो जाए, ज्यादा घर में प्रीति होगी तो फिर उन्होंने मौजू न कराया हूं।
ईश्वर के सिवाय कहीं भी आसक्ति हुई तो फिर जीव भटकता है। मुसोलिनी अभी तक झील के किनारे भटक रहा है। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, हजार डॉलर के बंडल बंद ट्रक में ले जा रहा था अपनी प्रेयसी के साथ। स्विट्जरलैंड की प्यारी थी, प्रेयसी थी। बड़ा पियक्कड़ था और प्रेयसियों का था, तो फिर वो धावा बोल दिया तो हार गया। तो जो अपने हीरे जवाहरात थे, कई कुंटल, कई मिलियन, 9 बिलियन, ट्रिलियन, सो मेनी ट्रिलियन, यू नो। झील के किनारे से जा रहा था बंद बॉडी गाड़ी में, अपनी स्विट्जरलैंड की प्रेयसी और खुद नजर बचा के। तो कम्युनिस्टों के सिपाही ने देखा, धाड़ धाड़ धाड़, कुछ राउंड छोड़े तो मर गया। कम्युनिस्टों को पता, समाचार भेजा, लेकिन उत्तर में ट्रक खाली कैसे हो गई? ध्यान से बुझना, ट्रक खाली हो गई। अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरात और अमेरिकन डॉलर थे, ट्रक खाली। जिसने मारा था और जो ड्राइवर था उसकी भी लाशें पड़ी। तो जांच कमीशन बैठी, चीफ जस्टिस और दूसरे उसके सहायक। उसका प्रेत आत्मा कभी कभी दिखता था। आई हैव लॉस्ट माई बॉडी बट आई हैव द डिजायर। तुम रिसर्च करो, नहीं मिलेगा कुछ भी। उसने छुपा दिया प्रेत ने। कभी कोई जज पागल हो जाए, कभी कोई जज पागल हो जाए, कभी कोई कमीशन भंग हो जाए। 17 जांच कमीशन है फेल कर दी उस प्रेत ने। इतना पावरफुल स्ट्रांग सॉल था उसका। अभी भी वहीं झील के किनारे है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता। कभी कभी दिखता है बस। ऐसे ही इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मानवतावादी था, उसकी कई संस्था में देख के आया, लेकिन व्हाइट हाउस में आसक्ति थी, अभी वहां प्रेत होकर भटक रहा है। तो गुरु ने कहा, बेटे पिता की सेवा करो, लेकिन उसकी सीमा हो, नहीं तो उसके घर में आसक्ति होगी तो तुम्हारे परिवार वालों को, तुमको उनकी डिजायर डिस्टर्ब करेगी। भीतर से सेवा करो, उनका भला चाहो, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि उग जाए कि अब इस घर से जाना है, अब नहीं आना है, तो ऊपर की गति होगी। नहीं तो खुद भी भटकेंगे और तुम्हारे परिवार को भी डिस्टर्ब करेंगे। बड़ा जमींदार था, पियक्कड़ था, कुछ हो गया था। तो गुरु ने बताया, बाप के नाते सेवा करो, लेकिन बाप की जिसमें भलाई हो और बेटों की जिसमें भलाई हो, वो सिद्धांत भी स्वीकार करना पड़ेगा। कभी कभी मरीज की भलाई देखकर डॉक्टर ऑपरेशन कर लेता है। बच्चे की भलाई देखकर माँ मसल के गर्म पानी से या साबु से नहला देती है। बच्चे को अच्छा नहीं लगता फिर भी माँ करती है, मरीज को अच्छा नहीं लगता फिर भी डॉक्टर करता है। ऐसे ही पिता को अच्छा लगे न लगे, तुम जरा उखड़ा सा व्यवहार करो जिससे उसका मन तुम्हारे घर परिवार से उखड़ जाए, तो आगे की यात्रा होगी। हरिओम। इस लोक परलोक की यात्रा ठीक से करना चाहिए। तकदीर न कैसा डोह करे अल्लाह, तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरन खाथे न परे। मुश्किल आहे धार थियण, जण पल पल आहे ज़हर पियण।
पूरी रात रुअण नहीं निंड न अचण दी दर्द जुदा हूँ केर सुने तकदीर न कैसा डोह करे शल केर गुरुन खां थे न परे मुश्किल आए धार थियण जण पल पल आए जहर पियण। दुनिया सारी रूठ जाए, भगवान भी रूठ जाए, लेकिन गुरु से नाता जुड़ा रहे। अब गुरु से नाता टूटा कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। अब मैं नहीं चाहता हूँ किसी का बुरा हो, लेकिन लोग कैसे, एक आदमी आके साईं मुझे छोकरो काथे थे ही नथी माइटी तो पोइ कीअं साईं किथे भी कराए जो न जिते भी करे मुझे भले कारी दुनिया नहीं सा हुजे तव्हां जिते कंदा ते मुझे कारी बिब हुजे वाघड़ियानी हुजे जिते भी साईं कराईंदा। तो मैं कमरे में से नारियल ले आया, मैं क्या वठ छोकरी आए ध्यान में सिंधियाणी आए वाघड़ी कान्हे मंगणी थी वही तुझे दी तो बाबा ये मांगे चढ़ा घर वारन को पुछूं कर मुझे धिका खाई पहुंच वो तो वो हाँ मुंह केड़ो खणी थे 2-2.5 साल धिका खाई 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 किते थियस न पहुंची साईं वो नारे मुझे तो सुखी होते पर कम तुंहिंजो थींदो छोकिरी अञा आहे वठ उते ही थियसि मीरा तूं सम्झे थी संत जो तुको मारा इथे झक मारे मारे थकिजी पिया मां चयोमांसि तूं रुली पिनी नारियल रखां थो हिन नारियल सां जेका मैच थी आहे उहा ई थींदी तूं भले धिका खाई मां बि वरी फकड़ फाड़ायां ॻाल्हाइण में मूंखे डपु न थींदो आहे साम्हूं वारे खे खुशामद छो करियां दब कॾहिं उनजा कर्म कटियो वीचारे जा खुशामद करके उनको क्यों डुबाओ डांट के उसके कर्म काटो खुशामद करके उसको डुबाओ क्यों बेचारे डूबने को तो वो कर ही रहा है वापिस डूबने के ही धंधे कर रहा है फिर अपन भी डुबाओ डूबने का तो खुद ही सामान लेकर पत्थर बांध के खुद ही कूद रहा है फिर वापिस को और क्या पत्थर दे रहे मेरे को किसी साधु ने बुलाया अरे बोले तुम इतने जवान 23 साल के हो उस समय बड़ा स्मार्ट है अभी भी मस्त हूँ गाड़ो गिट्टे वार घिंगरुला कारा वार भावन्या तो विश्व सुंदरी क्या होती है विश्व सुंदर का भी ऐसा तैसा ऐसा चलते तो लोग देखते रह जाए कौन हंसती जा रही। मैं स्विट्जरलैंड में गया घूमने को तो जहाँ ठहरा था वहाँ फोन पर फोन आवे लेडियों के तुम्हारा पृष्ठ कौन सा सेंट लगाते प्लीज से वी वांट मीट हिम इन ऑल सो एंड सो। मेरे को बोला बाबू आप कहीं घूमने गए थे स्विट्जरलैंड पे उधर तो शांत एरिया होती है अच्छी रिचेस्ट एरिया थी शांत सड़कें शांत फुटपाथ पेड़ों से फलों से लदे हुए पेड़ रिचेस्ट कंट्री है। बोले कई लेडियों के फोन आए कि आपके यहाँ जो ठहरे वो कौन सी अत्र लगाते उनकी बड़ी सुगंध आती। मैंने अपना सामान खोल के दिखाया देखो ये सरसों का तेल है। अब ये भी इनको अत्र लगता है तो अत्र होता तो क्या करते उस समय मैं सरसों का तेल लगाता हूँ अभी वो आंवले का बनाते हैं। मैं आपको सच बोलता हूँ तेल सुगंधी वाला तेल नहीं लगाता हूँ सादा सरसों का लगाता था। अब ये आंवला वावला का जो भी लगाते वो भी नीता वैद्य बनाती है वो भी परफ्यूम नहीं डालती सुगंधी नहीं तो उनको सुगंधी आ रही थी। अब वो कहाँ महल और मैं फुटपाथ पे घूमने जाऊं और जो भी देखे तो बस पुजे तो बस वही बाकी पायूं साईं
चेरी थी पई मैं मां कड़ो तेल लगाए घुमे तो कड़ो तेल मखे मालिश थोड़ी करे स्नान करे पर घुमण निकतो उन भई ये करे ॻाल्हाइणो आहे भाई परफ्यूम केड़ो था हणो ये था करणो मैं किसी से मैं उसको दिखा दिया जहाँ ठहरा था उनको तो देखो ये हमारे पास तो सरसों का तेल कोई परफ्यूम नहीं है। फिर हम तो वहां से बाय रोड निकल गए ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी स्विट्जरलैंड से 200-250 की स्पीड से गाड़ी चले मर्सिडीज 2 गाड़ी एकदम टायर बस्ट हो गया तो गाड़ी यूं घूमे ऐसे वो ड्राइवर के हाथ पे मैंने हाथ रख दिया पीछे लाए गाड़ियों की कतारें खड़ी हो गई यूं गाड़ी 3 राउंड मार के कहीं खड़ी रही तो भाई नया व्हील लगाया मैं चलो किसी को कुछ भी नहीं। हेलीकॉप्टर गिरा तो कुछ नहीं हुआ तो मर्सिडीज में क्या होता है बाकी तो 2, 5, 10 आदमी मरते हैं ऐसा एक्सीडेंट था। हे हरि नारायण हरि परमात्मने हरि भगवान का नाम बड़ी रक्षा करता है। एक बार हम गंगा में बह गए तैरना जानते थे थोड़ा थोड़ा लेकिन गंगा जी तो गंगा जी बड़े बड़े तैराकों को ले जाती तो हम क्या होते हम तो बह गए हैं तो जंजीरें लटकी होती पुल के नीचे जंजीर पकड़ ली वो पानी इधर खींचे जंजीर पकड़े ऊपर नीचे गोता खाए तो पानी की बूंद पानी भी फुल भर गया नाक में मुंह में पानी भर गया। अब छोड़े तो जाते हैं और नहीं छोड़े तो कब तक। तो कोई तैराको आया तो मेरे को बचाने को वही बह गया फिर निकला कहीं जाके फिर दूसरा आया मेरे को यूं करा छोड़ो मैं उसके हवाले छोड़ा फिर किनारे निकल गया। 2-3 दिन उसकी थकान रही लेकिन मौत के मुंह से बाहर आए हम हरिद्वार में हर की पौड़ी से ये बिरला घाट वो मिनिस्टर मेरा भगत था वो तो देखता ही रहा दूसरों को बोले जाओ बापू को बचाओ वो क्या करे बूढ़ा बेचारा बापू नहीं हो महाराज को मदद करो बचाओ। 1-2 को बोला कोई आया तेरा वहां जय जयकार था उस समय हमारे और मौत के बीच बस एक धागे का अंतर था। सोचा कि अब जाएंगे तो क्या ब्रह्मलोक में जाएं क्या करेंगे मैं मर जाऊंगा मेरा क्या होगा ऐसा भय कुछ नहीं होगा देखते हैं जितनी देर रुका तो रुका नहीं तो फिर जो होगा डर नहीं हुआ क्या पता कुछ भी होता है डर तो होता ही नहीं कभी। डर तो मन की आसक्ति को होता है डर आता है तो मन में आता है बेवकूफी में आता है आत्मा में डर क्या आएगा आत्मा तो हमारा है चेतन है सुख रूप है ज्ञान रूप है। दिन में 1 से 3 के बीच खाना नहीं खाए रात को 1 से 3 के बीच किसी कीमत पे जगे नहीं तो लीवर नेत्र बुद्धि सब डब्बू हो जाती है रात को जगने से और दिन को खाने से जठरा मांद्य हो जाती है आम बात रोग आ जाएगा। ऐसा कैसा है इतनी बड़ी उम्र के लोग डॉक्टरों को भी सब बातें पता नहीं जितना शास्त्र में। मुझे कहते एडियो मुसीबतों मिलियो तॾहिं भी पास थी हो न कहता त्यार थाल तो मिले पर न चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे संसार में मथो हणी हणी महाजार में थक जी भले मरूं पर गुरु जी आज्ञा न मञीदासीं। वाह भाई वाह
नारायण हरि। मणि काका थे दिल्ली आश्रम के संचालक, 73 साल की उम्र में तबीयत खराब हुई। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने घर में गांव में जाऊं, तो अब उनके गांव घर के नजीक अपना आश्रम था, मैं वहां व्यवस्था किया। आश्रम का आदमी भी दिया, गाड़ी दिया, घर वाले भी उधर आके रहे, ऐसी व्यवस्था दिया। 5-8 दिन घर वाले सेवा करके इतने थके कि मेरे को बोले कि ऐसा करो जावे। मैं क्या कह सकूं, घर वाला चंदा भाई हाण बुढ़ो बने ना चलना, तो जब जाना होगा तब जाए, अपन क्यों सोचे कि भी जल्दी जाए, जमाना ऐसा। फिर जब वो गए तो मैंने कहा उनको तुलसी की लकड़ी से, बोले बापू और लकड़ी तो थोड़ी थी, तुलसी की लकड़ी खूब थी। करोड़पति का भी ऐसा अग्नि संस्कार नहीं होता जितना उनका किया। सदगति के लिए क्या अपनी जिम्मेदारी है, अपने आश्रम में रहता है। थोड़ा दिन रहे न पंहिंजो पाण मन लगी ने भगवान में, तो हवामान एड़ो है, dirty as polluted, spent tension, Puna polluted, new happiness of soul. मजो थी थे, शांति मुफ्त में थी मिले। मैं आश्रम च रहते चिरम में एक ऋषि ने कहा कि हे भगवान, ऐसे दिन कैसे कब आएंगे कि मेरे पूर्व में गाय हूँ, पश्चिम में गाय, उत्तर में, दक्षिण में, चारों तरफ गायें गाय हूँ। ऐसी जगह में मेरे को रहना मिल जाए, ऐसा मेरा भाग्य कब होगा। अपना तो है ही है, चारों तरफ गाय, उधर भी गाय, इधर भी गाय, हजारों हजारों गाय। इधर 5000 गाय रहती थी, फिर चारे की तंगी से दूसरी जगह कहीं 1000, कहीं 800, कहीं कुछ। अभी भी इधर भी 1000 जैसी तो है, कितनी है।